हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइप ऑफ रिलेशन पार्ट 2 ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया था न्यूमेरिकल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज given by relation r is equal to x and y such that x and y have same number of pages। ठीक है, इसका चेक करने के लिए दे रहा है आपका इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बोला है कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन आपका दे रखा है। ओके, चलिए चेक करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 1 में करा रखा है। ओके, तो बहुत ईजी क्वेश्चन, लॉजिक वाले क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई सच डैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस दे रखा है। ठीक है, एक्स एंड वाई जो आपका रिलेशन है, ठीक है, ये सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपका? ठीक है, अगर जो हमारा रिफ्लेक्सिव व्यू, सिमेट्रिक व्यू एंड ट्रांजिटिव तीनों एक साथ सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है आपका, एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि एक्स एंड एक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेज। जो एक्स एंड एक्स है आपका सेम नंबर ऑफ पेजेज है। ठीक, क्योंकि एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो ये खुद के साथ रिलेशन तो हो सकता है, यानी कि आर क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इम्प्लाई डैट, अब देखो ये तो कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स एंड वाई जो आपका होगा सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई आपका दिया है सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और इसका रिवर्स क्या होता है आपका सिमेट्रिक में, इसका रिवर्स हो जाता है वाई कमा एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, वाई एंड एक्स भी तो आपका सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी शो कर रहा है, तो यानी कि इसका हमारा रिवर्स भी शो कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, आर क्या होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, जैसे कि नंबर लाइन पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, एक्स एंड वाई एंड एक्स सेम पेजेस में। ठीक है, एक्स एंड वाई आपका सेम पेजेस में है। ठीक है, तो वाई एंड एक्स भी आपका सेम पेज में होगा। ठीक है, एक ही लाइन में है। ठीक है, क्योंकि पेजेस आपका एक ही है एक्स एंड वाई का। ओके, थर्ड हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ठीक है, सिंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कंडीशन देखो, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये तो कंडीशन आपका फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, एंड ट्रांजिटिव को लेकर एक्स कमा ए कमा बी कमा सी एंड लास्ट में ए कमा सी, ये तो कंडीशन होता था ना आपका। तो देखो वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। ओके, ये भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ पेजेस तो सेम है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला कंडीशन हमारा कैसे शो कराते हैं हम, पहला एंड ये वाला। ठीक है, लास्ट वाला पहला, ये देखो ये होना चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक्स कमा जेड लिखते हैं। ठीक है, एक्स कमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो आपका क्या हो, ये भी तो हो जाएगा एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये भी तो, इसका भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, तो यानी कि ये क्या, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, देखो एक्स एंड वाई आपका सेम नंबर ऑफ पेजेज है। ठीक है, वाई एंड जेड भी आपका सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो ये एक्स एंड जेड जो लास्ट वाला होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा सेम पेजेस में, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस हमारा सेम है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो हेंस हमारा आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है कंडीशन, तीनों सेटिस्फाई कर, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ओके, इजी क्वेश्चन था, लॉजिक वाले क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इजी है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन क्या दे रखा है, ए कॉमा बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। ओके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ
1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे से आपस में प्रूव करना है, ठीक है, कि रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2,4 रिलेटेड टू ईच अदर, इसको भी आपको प्रूव करना है, ठीक है, आपस में ये रिलेटेड है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4, इन दोनों के बीच में जो आपका रिलेटेड होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा आपका, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो इसमें क्या कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ओके। देखिए फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन के क्या होता है आपका, इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो A, सिंस A, बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A से आ रहा है, ठीक है। अब डेटा क्या दे रखा है आपका, गिवन दे रखा है आपका 1 2 3 4 सेट A दे रखा है, रिलेशन आपका A माइनस बी इज इवन नंबर दे रखा है, ओके। अब देखो A माइनस मॉड ऑफ A माइनस A इक्वल टू मॉड ऑफ 0, ओके। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 0। तो ये आपका क्या है, इवन नंबर है ना, ठीक है, ये तो आपका इवन नंबर है, तो ये आपका ये फुलफिल कर रहा है, खुद का रिलेशन है इसका, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ओके, पिछले लेक्चर में भी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्या आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। पहले तो हमारा कंडीशन शो कर दिया रिफ्लेक्सिव के लिए, खुद के साथ रिलेशन है, ओके। A माइनस बी करने पर हमारा 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर है, ओके। सिमेट्रिक चेक करो, A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो A माइनस बी मॉड में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो बिलोंग्स टू R, तो A माइनस बी हमने किया तो हमारा क्या आ गया, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। कोई भी वैल्यू लो आप, इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिवर्स क्या होता है, रिवर्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक में रिवर्स होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, B, A बिलोंग्स टू R करना चाहिए, ठीक है। तो देखो B का A के साथ हमने रिप्लेस कर दिया, अब माइनस यहाँ पर कॉमन नहीं लिया, ठीक है। तो B माइनस A हमने मॉड में लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तो देखो इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। मान लो हमारा A माइनस बी मॉड में +2 आया, ठीक है। तो मॉड ऑफ -2 हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, क्यों, और ये किसके बराबर होगा आपका, B माइनस A के। तो ये हमारे कंडीशन शो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मान लो A माइनस बी हमारा क्या आ गया, 2, इवन नंबर आ गया, ठीक है। अब B माइनस A आपका क्या आ गया, B माइनस A -2, ठीक है। तो -2 हमारा मॉड के अंदर है, तो इसको जो मॉड आपका टूटता है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो मॉड -2 = 2, ओके। तो ये भी हमारा इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हेंस R इज आपका क्या है, सिमेट्रिक है, तो R भी आपका सिमेट्रिक हो गया, ओके। थर्ड क्या है हमारा कंडीशन, ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। चेक करो A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। A माइनस बी करने पर आपका क्या आना चाहिए, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर आ गया मान लो, ठीक है। B, C बिलोंग्स टू R, B माइनस C भी आपका इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया हमने, तो -B + B कट गया आपका, ठीक है। तो A माइनस C आपका ऑटोमेटिक इवन नंबर आ जाएगा, ओके। तो हमारा A माइनस C क्या दे रहा है आपको, A एंड C बिलोंग्स टू R रिलेशन दे रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो R हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हमारा क्या हो गया, तीनों सेटिस्फाई कर, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है। तो हमारा क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सिंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट मैं आपको बताता हूँ इसका, ठीक है। जो दिया आपका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 and 4 रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। 1 3 5 से आपका रिलेटेड टू ईच अदर, ईच एलिमेंट है आपका, ठीक है। दोनों के बीच में आपस में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है।
कंडीशन क्या दे रखा है आपका, a माइनस बी इज इवन नंबर। ओके, ये कंडीशन चेक करना है इवन नंबर के साथ, ठीक है। अब देखो एक नोट बताता हूँ आपको, ठीक है। ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर आप करते हैं तो क्या आता है आपका, इवन नंबर आता है। ओके, तो मान लो 5 माइनस 3, ऑड माइनस ऑड किया मैंने, ठीक है, इक्वल टू 2 आया, ठीक है। ऑड माइनस ऑड करेंगे तो हमारा इवन नंबर आता है। ओके, अब देखो ये हमारा इवन नंबर आना चाहिए, तो गिवन एलिमेंट्स आर ऑड नंबर। ये आपका क्या दे रखा है, 1 3 5, ये तो ऑड नंबर दे रखा है आपका। ओके, तो हमारा क्या है, इसको डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर विल बी इवन नंबर, ठीक। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस करोगे, 3 माइनस 1 करोगे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करोगे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ओके, तो हमारा ये क्या आ रहा है, इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इवन नंबर आ रहा है आपका ये, तो इसलिए एलिमेंट्स ऑफ 1 3 एंड 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि हमारा कंडीशन ये इवन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है ना। दो एलिमेंट को आपको सेपरेट कर रहे हैं a माइनस बी, तो हमारी इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑड माइनस ऑड अगर जो करेंगे तो हमें इवन नंबर आता है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में एक और पार्ट था आपका 2 एंड 4 आपस में भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या कंडीशन है, अब देखो नोट नंबर 2, इवन नंबर माइनस इवन नंबर। ओके, ये क्या आता है, इवन नंबर ही आता है, ठीक है। इवन में से इवन घटाओगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही तो आएगा। 6 माइनस 2 यानी कि ये भी इवन, ये भी इवन, तो इवन नंबर आएगा ना, तो ये इवन नंबर आ रहा है। तो दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके इन दोनों के बीच रिलेशन हो तो, ठीक है। ए माइनस बी इवन नंबर ये दे रखा है, तो गिवन एलिमेंट्स आर इवन नंबर, ये आपका इवन नंबर दे रखा है। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर विल बी इवन नंबर। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, इवन नंबर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। देखो 2 माइनस 4, ठीक है, -2, तो मॉड जो वैल्यू होता है आपका पॉजिटिव देता है, तो +2 आ गया, ठीक है। ये इवन नंबर आ गया, तो 4 माइनस 2 निकाल लो, 4 माइनस 2 निकाल लिया तो ये भी आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है, इवन नंबर, ये भी आएगा। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर विल बी इवन नंबर, ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मॉड ऑफ a माइनस बी का, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 जो आपका, तो आपका क्या रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में ये रिलेशन बन रहा है आपका। ओके, सेकंड पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट आपका क्या पूछा था, देखो थर्ड पार्ट आपका क्या पूछा था, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 एंड 4। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट आपका क्या है, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखा है, 1 माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। 1 3 5 आपका ये एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। 2 एंड 4 दूसरा एलिमेंट दे रखा है आपका, ठीक है। दोनों के बीच में आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो नोट नंबर 1, ठीक है। ऑड नंबर माइनस इवन नंबर करेंगे तो आपका क्या आता है, ऑड नंबर आता है। इवन नंबर माइनस ऑड नंबर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है। नोट नंबर 2, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड आएगा, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर करेंगे तो हमारा ऑड नंबर आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देकर आप देख लेना, ओके। देखो अब जो हमारा ये एलिमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑड दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, इवन। तो ऑड माइनस इवन करेंगे हम, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, ऑड आएगा, जाहिर सी बात है ऑड आएगा। देखो 5 माइनस 2 करो, 5 माइनस 2 ऑड आ गया, ठीक है। 4 माइनस 3 करो, 4 माइनस 3 करो, इवन माइनस ऑड क्या आ गया, ये भी ऑड आ गया। ये ऑड माइनस इवन था तो ये ऑड आ गया, ठीक है। कुछ भी करो ऑड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 माइनस 2 करो, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 यानी ऑड। 2 माइनस 3 करो, 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा 1, यानी कि ये भी ऑड। तो ये हमारा कंडीशन क्या आ रहा है, ऑड, और बट हमें दिया क्या है, इवन नंबर। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये दोनों एलिमेंट आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमारा ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। इसलिए और हमें चाहिए क्या है, इवन नंबर, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, ये आपस में रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो प्रूफ कर लिया हमने, 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू 2 एंड 4, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑड नंबर आ रहा है हमारा, हमें चाहिए क्या था, कंडीशन क्या देता है, इवन नंबर, ओके।
तो हमारा 1 and 3 and 5 इज नॉट रिलेटेड टू 2 and 4। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ओके, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है आपका इंटीजर है। ठीक है, सच डैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, गिवन बाय रिलेशन आपका एक रिलेशन ये दे रखा है, एक रिलेशन ये दे रखा है, 2 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी भी किए हैं, पिछले लेक्चर में भी किए हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस फाइंड द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन एंड ईच केस। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका एक सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड का आपका इंटीजर है, सच डैट 0 से 12 तक दे रखा है। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या दे रखा है, a कॉमा बी पहला आपका दे रखा है। ठीक है, a कॉमा बी सच डैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी करने पर आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपका दे रखा है। तो यहाँ से हम सेट a इक्वल टू लिख सकते हैं 0। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक है, 12 तक है, तो 0 1 2 डॉट 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 12। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चेक करना है। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या आपका a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो a खुद के साथ रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। देखो खुद के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लो, खुद का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, a माइनस ए करेंगे तो मॉड में a माइनस ए कर दो 0 आ जाएगा, तो मॉड 0 के पहले 0, यानी कि 0 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4। 0 तो मल्टीपल है ना 4 का, बिल्कुल है, तो 0 मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, आर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, आर हमारा सेटिस्फाई कर दिया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी हम करेंगे तो ए माइनस बी करने पर हमें मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब इसका रिवर्स करो। ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका सिमेट्रिकल रिवर्स होता है। ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये माइनस कॉमन निकाल लो, तो इसका रिवर्स हो गया, बी माइनस ए कर दो। ठीक है, तो बी माइनस ए क्या आ गया, ये जो मल्टीपल ऑफ 4, तो आर आपका क्या होगा, आर हो गया आपका सिमेट्रिक होगा। तो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, तो जो हम ए माइनस बी करेंगे मल्टीपल ऑफ 4 का होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, उसका उल्टा होता है, बी माइनस ए करने पर मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है। ओके, थर्ड क्या आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बी कॉमा सी भी करेगा, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 का। ठीक है, तो ये बी तो कट जाएगा आपका, ठीक है, तो ए माइनस सी बच गया आपका, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ए माइनस सी कहाँ से आ रहा है, ए और सी से आ रहा है, तो ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका कंडीशन शो कर रहा है ना। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड लास्ट में क्या होता है आपका ए एंड सी, तो ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो आर हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो गया, क्यों, सिंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर हमारा जो हो गया वो इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या था, देखो सेकंड पार्ट आपका रिलेशन क्या दे रखा था, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए इज इक्वल टू बी, ये इजी क्वेश्चन है एकदम। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए से आ रहा है। ठीक है, डेट इज ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए इक्वल टू बी दे रखा है आपका, तो यार इसमें तो खुद के साथ रिलेशन होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा कंडीशन ही दे रखा है ए इक्वल टू बी, तो आर हमारा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, सेकंड देखो सिमेट्रिक चेक करो। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्यों,
क्योंकि देखो इम्प्लाइड डेट एज इक्वल टू भी दे रखा है आपका, ठीक है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। इसका रिवर्स क्या करना है, बी कॉमा ए करना है सिमेट्री के लिए, बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी कर देगा, क्योंकि देखो बी कॉमा ए इधर लाएंगे तो ये तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इक्वलिटी का साइन है ये, ठीक है। तो हेंस आर इस क्या हो गया आपका सिमेट्रिक, ओके। अब देखो थर्ड क्या आपका कंडीशन चेक करना है, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करना है, देखो चेक करो, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए इक्वल टू बी के इक्वल है, ठीक है, इक्वलिटी का साइन है, ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। बी कॉमा सी भी करेगा, इक्वलिटी का साइन है यहाँ पर, ठीक है, कंडीशन ही आपका इक्वलिटी दे रखा है, ठीक है, तो आपका ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, ठीक है, ए इक्वल टू सी आ रहा है, ए इक्वल टू सी, ओके। तो ए इक्वल टू सी कहाँ से आ रहा है, ए कॉमा सी से आ रहा है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या होगा आपका, आर भी आपका ट्रांजिटिव में बन रहा है, ठीक है, तो आर भी आपका ट्रांजिटिव में होगा, तो आपका ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्यों, क्योंकि देखो सिंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर जो हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा आर किस में होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन में होगा, ठीक है, थ्योरी पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था, ओके। अब थर्ड पार्ट आपका क्या था, देखो थर्ड पार्ट आपका देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ठीक है। अब देखो अब इस सेट के अंदर हमें कितना वन आ रहा है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो वन ही तो पूछ रहा है, एलिमेंट वन ही तो पूछ रहा है ना, तो इसमें कितने वन आ रहे हैं, सिर्फ एक ही आ रहा है, तो यानी कि A1 इक्वल टू सेट ऑफ वन, ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो एक ही एलिमेंट आपका आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सबसे ज़्यादा आपका आता है बोर्ड में, ओके। अब देखो 10 देखो, इसमें क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, पहला क्वेश्चन। सेकंड का आपका क्या है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या दे रखा है आपको, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, ये रिलेशन दे रखा है आपको सेटिस्फाई कराने के लिए। आप खुद से एग्जांपल लेकर इनको सेटिस्फाई कराना है, ठीक है, कंडीशन को जो दिया आपको उसको लेकर सेटिस्फाई कराना है। एग्जांपल आपको सोचना है, ठीक है, तो आप घर पे भी सोच सकते हो, ठीक है, कौन कौन सा एग्जांपल लेकर इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। मैंने ले लिया, आप अपने खुद से ले लेना, ठीक है, आप खुद से ले सकते हो रिलेशन, ठीक है। देखो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमने रखा है लेट एज इक्वल टू, मैंने मान लिया, ठीक है, आप खुद आप सेट एज इक्वल टू कुछ भी मान लेना, ठीक है, हम अपने हिसाब से मान ले रहे हैं, ठीक है। लेट एज इक्वल टू 5, 6 एंड 7, ये सेट ए दे रखा है, रिलेशन मैंने ये मान लिया 6, 7, 7, 6, इसके हिसाब से मैंने माना है, ठीक है, ठीक है, आप भी इसी के हिसाब से मान लेना, ठीक है। ऐसा मत मान लेना कि सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं मानना है। जो आपको कंडीशन देना है उसके हिसाब से आपको सोचकर वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब देखो ये हमने मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। पहला हमारा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका उल्टा होना चाहिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 6,7 दे रखा है बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा क्या होता है, 6,7 आ जाएगा, ठीक है, 7,6 आ जाएगा, 7,6 बिलोंग टू आर। ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर दिया तो आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया, ओके। सेकंड कंडीशन क्या दे रखा आपका, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि आपको क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं कंडीशन बनना है, ठीक है, दोनों कंडीशन हमें शो नहीं करना है, ठीक है। तो देखो अब देखो सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर दिया, ओके। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन हमने क्या प्रूव करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने काट दिया इसे, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें देखो है क्या रिलेशन में, नहीं है ना, खुद का रिलेशन है क्या, 5, है नहीं, 6, है नहीं, 7, है ही नहीं, तो हमारे ये है नहीं, तो खुद का रिलेशन ही नहीं है इसका खुद के साथ, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, ठीक है। अब इसी तरह आपका ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, 6,7 ये आपका दे रखा है, ठीक है। बी कॉमा सी भी 7,6 ये भी आपका फुलफिल कर रहा है, ठीक है।
ए कॉमा सी नहीं कर रहा है, क्यों? 6,6 होना चाहिए, क्योंकि ए कॉमा सी ये आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो 6,6 होना चाहिए, तो 6,6 रिलेशन में है, नहीं है, तो ये हमारी लास्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इसके लिए हम एग्जाम्पल सोचते हैं, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच डैट ए लेस देन बी के, ठीक है। आप कुछ भी ले लेना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव, पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, पहले तो देखो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है एंड सिमेट्रिक भी नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है, शो करना है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, देखो रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें दे रखा है ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमारा शो नहीं करना है, ठीक है। इम्प्लाई डेट 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सिंस, अब देखो ए की वैल्यू ए की वैल्यू ए, ठीक है, इस कंडीशन में रख दो, तो 1 लेस देन 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, क्योंकि 1 से 1 थोड़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये तो काट दिया, इसलिए मैंने इसे सेटिस्फाई नहीं करा, तो आर हमारा क्या होगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करो, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी 1 and 2 मान लो, ठीक है। तो इस कंडीशन में रख दो 1 एंड बी की वैल्यू 2, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट बी कॉमा ए, इसका रिवर्स कर दो 2 कॉमा ए, ठीक है, 2 लेस देन 1, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना आपका, ठीक है। तो आर आपका क्या होगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। अब थर्ड क्या आपका? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है क्या, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1,2 मान लो, ठीक है, कोई वैल्यू मान लो आप खुद से, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, इस कंडीशन में सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये तो सेटिस्फाई हो गया आपका। बी कॉमा सी भी आपका 2,3 मान लिया मैंने, ठीक है, 2,2 लेस देन 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। लास्ट वाला नहीं कर रहा है, ए कॉमा सी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा 3 आपका देखो 1 लेस देन 3 तो बड़ा है 1 से, इसलिए ये भी कर रहा है, तो आर क्या होगा आपका? आर इज ट्रांजिटिव। देखो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप खुद से एग्जांपल ले लीजिएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है आपका, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ट्रांजिटिव हमारा हो रहा है। सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल सोचते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट ए इक्वल टू 4 6 8, सेट ए ले लिया मैंने ले लिया, ठीक है। आर इक्वल टू ले लिया 4,4 6,6 8,8 4,6 6,4 6,8 एंड 8,6, ये हमने रिलेशन एक बना लिया है, ठीक है, खुद से, ठीक है। आप अपने आप से खुद से बना लेना। अब स्टार्ट करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ रिलेशन होता है। सेट ए में जो दिया है उसका देखो खुद के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है। 4 का 4 के साथ है, 6 का 6 के साथ है, 8 का 8 के साथ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो 4,4 बिलोंग्स टू आर, 6,6 बिलोंग्स टू आर, 8,8 बिलोंग्स टू आर, यानी आर क्या होगा आपका? रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए देखो ए कॉमा बी, देखो ये तो आपका खुद का रिलेशन है ये तीनों, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 4,6। अब इसका उल्टा होता है, ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, 6,4 है, बिल्कुल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। या तो ये देख लो 6,8, इसका उल्टा 8,6 6,8 एंड 8,6 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। आर भी आपका सिमेट्रिक है। अब देखो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर 4,6 ले लिया हमने, ठीक है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर 6,8 ले लिया, ओके। देखो यानी ए एंड सी आना चाहिए। ए एंड सी आपका क्या आना चाहिए? ए एंड सी आपका आना चाहिए 4 and 8। 4 and 8 है क्या? 4,8 है, इसमें नहीं है, तो नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर मैंने कर दिया, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। लास्ट वाला आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ये आर क्या होगा? आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, बट हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपका मैंने ले लिया, एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है। आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू
बी का क्यूब फॉर ऑल ए बी कहाँ से आ रहा है आपका, रिलेशन से आ रहा है, ठीक है, आर से आ रहा है। ओके, तो पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद के साथ देखो रिलेशन है बिल्कुल, 1,1 मैंने ए एंड बी की वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, या तो ए की वैल्यू 1 एंड ए की वैल्यू 1, ठीक है, तो 1 का क्यूब बी का क्यूब, ठीक है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि खुद का रिलेशन है इसके साथ, ठीक है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्री के लिए चेक करो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, 2,1 मान लिया मैंने, 2 का पावर 3, 1 का पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो बड़ा है इससे, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो बी कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है, क्यों, 1 कॉमा 2, देखो 1 का क्यूब 2 का पावर क्यूब, ये तो बड़ा है इससे, अशोक कर रहा है, ये बड़ा है इससे, ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने काट दिया इसे, ठीक है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारा क्या बनना है, आर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट आपका क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 मैंने मान लिया, 2 का पावर क्यूब यहाँ से 1 का पावर क्यूब, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, ठीक है। बी कॉमा सी भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, हमने बी मान लिया 1, ठीक है, बी तो 1 ही था आपका, ठीक है, सी मान लिया 1/2, तो बी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया, 1 का पावर क्यूब 1/2 का पावर क्यूब, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये बड़ा है इससे, ठीक है। लास्ट वाला ए कॉमा सी होना चाहिए, तो ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, ठीक है, तो 2 बिलोंग टू 1/2 होना चाहिए। ओके, तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 का पावर क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का पावर क्यूब, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो देखो क्या पूछा था आपका, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव आपका हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक हमारा ये नहीं है। ओके, फोर्थ पार्ट कंप्लीट होगा, फिफ्थ पार्ट आप खुद से करिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल सोच लीजिएगा, इजी क्वेश्चन, लॉजिक वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।